भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस निकला। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भांडा फोड़ दिया। गार्डियन के मुताबिक मोदी की जेर निगरानी भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में मसरूफ। भारतीय एजेंसियां 2020 से अब तक 20 अफराद को पाकिस्तान में निशाना बना चुकी। भारतीय एजेंसी रॉ के दुबई में अपने स्लीपर सेल्स के जरिए काम कराने का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुतालिक भारत के खिलाफ डोजियर पेश कर चुका। भारत, कनाडा और अमरीका में भी टारगेट किलिंग और कत्ल की साजिश में मुलविस। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ हमेशा से ही आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करती आ रही है। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कई दिहाइयों से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जनूबी एशिया में अगवा और कत्ल की वारदातों में सरगर्म है। पाकिस्तान रॉ की जानिब से टारगेट किलिंग और जासूसी के सिलसिले का भी निशाना बना हुआ है। पाकिस्तान कई मरतबा अपनी सलाहियत का इजहार भी कर चुका है। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी पर डोजियर जारी किया था, जिसमें भारत के लाहौर दहशतगर्दी में मुलविस होने के ठोस शवाहिद पेश किए गए। पाकिस्तान भारत की खुफिया एजेंसी का दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत मुतादिद मरतबा पेश कर चुका। कनाडा और अमरीका में भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के केसेस सामने आते रहे। IMF के साथ इसी महीने उम्मीद की जानी चाहिए कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसकी जो आखिरी किस्त है 1.1 अरब डॉलर की, वो इस महीने IMF के बोर्ड की मंजूरी के बाद वो मिल जाएगी। महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह जो उसका बतदरीज वो कमी की तरफ जा रही है। उम्मीद है रवा माह IMF से किस्त मिल जाएगी। PIA के निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म ने कहा, हम समझते हैं IMF का एक और प्रोग्राम हमारे लिए ज़रूरी है। इससे मईशत में इस्तेहकाम आएगा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक नए एतमाद के साथ काम कर सकेंगे। इस नए मुआहदे में IMF की शराइत आसान नहीं होंगी, मगर हमारी सोच ये होनी चाहिए कि गरीब तबके पर बोझ कम पड़े और उन पर इस दबाव को डाला जाए जो इसे उठा सकते हैं। महंगाई बतदरीज कमी की तरफ जा रही है। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए एक तुर्किया कंपनी पाकिस्तान आएगी। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाला जाएगा। बिलावल भुट्टो का नौडेरों में खिताब। कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया। हम विफाकी हुकूमत में शामिल नहीं। अवामी माशी मुआहदे पर मनवान अमल नहीं हो सकता। इलेक्शन में अवामी माशी मुआहदे का ऐलान किया था। सिंध और बलूचिस्तान में अवामी माशी मुआहदे पर अमल कराएंगे। वज़ीर आला सिंध जल्द तरक्याती फंड्स का ऐलान करेंगे। अगले बजट से पहले वज़ीर आला सिंध हर जिले में खुली कचहरी लगाएंगे। इलेक्शन से पहले कहा था, पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। रमजान के बाद गढ़ी खुदा बख्श में जलसा करेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक का भी डू मोर का मुतालबा। कहा, गरीब और कमज़ोर घरानों में टैक्स के कुल बोझ को कम करने की तजवीज़। पाकिस्तान बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाए, पेंशन इस्लाहात लाए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पेंशन इस्लाहात लागू करने से तवीलुल मुद्दती तौर पर माली इस्तिताअत को यकीनी बनाया जा सके। पब्लिक सेक्टर के मुआवजे को माकूल बनाने के लिए इस्लाहाती मनसूबे के तहत इब्तदाई इक़दाम किए जाएँ। आलमी बैंक का बिजली और गैस सेक्टर में पैदावारी निर्खों का भी मुतालबा ताकि गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने तजवीज़ दी, तंबाकू समेत दीगर गैर सेहत बख्श मसनूआत और माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली अशिया पर टैक्स में इजाफा किया जाए। वर्ल्ड बैंक ने तवानाई मसनूआत, टेलीकम्युनिकेशन, मालियाती खिदमात और दीगर की खपत पर ज़ाती इनकम टैक्स विद होल्डिंग चार्जेस को ख़त्म करने का मुतालबा किया। खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए और इसकी पूरी तरह हमें इसकी हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम
कराएंगे ताकि दूध का दूध और वज़ीर आज़म का जजिस को मिलने वाले धमकियां आमेज़ खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान। कहा, मौसूल होने वाले खतूत में मशकूक पाउडर पर तहकीकात जारी हैं। ये संजीदा मामला है, इस पर सियासत के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मशकूक खतूत की तहकीकात का मकसद दूध का दूध पानी का पानी करना है। हाई कोर्ट के 6 जजिस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से मीटिंग के बाद काबीना की मंजूरी से इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया। साबिक जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की मुशावरत और रजामंदी से कमीशन और TORs नोटिफाई किए। बाद में तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने परसों सुमोटो लिया। सुमोटो की समात से सब आगाह हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, फिर इसमें तब्दीली आई। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खतूत एक ही जगह से भेजे जाने का इंकशाफ। CTD हुकाम के मुताबिक खतूत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से भेजे गए। पोस्ट ऑफिस के अमले से तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतल्लिका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब CCTV के शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां आमेज खतूत के मुकदमात गुज़िश्ता रोज़ दर्ज किए गए। CTD में दर्ज मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात भी शामिल। पोस्ट बॉक्सेस वाले इलाके में वाक़े दुकानों और दफातर में काम करने वालों से भी तहकीकात जारी। धमकियां आमेज खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम 8, लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस साहिबान को भी मौसूल हुए। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले धमकियां आमेज खतूत में मौजूद पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार। खतूत के लिफाफों में मामूली मकदार जहरीले आर्सेनिक की पाई गई। फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी के जराये के मुताबिक आर्सेनिक सूंघने से फेफड़े की सूजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। आर्सेनिक की शनाख्त जदीद तकनीक से मुमकिन हुई। इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट पंजाब मजीद तहकीकात में मसरूफ। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वालों के PTI में वापसी के दरवाजे खुल गए। सेंट्रल जेल अडियाला में सेनेटर सैफुल्ला खान न्याजी की बानी PTI से मुलाकात। सैफुल्ला न्याजी की बानी PTI से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी के इम्कानात। अबूरी क़यादत अपने ओहदे बचाने के लिए मुतहरिक बानी PTI के शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी से सियासी ताल्लुकात मुनक़ता। कोर कमेटी के रहनुमाओं की होने वाली मुलाकात में शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी ड्रॉप। उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और अब्बास पब्बी। असद कैसर की मुलाकात में नई सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। बानी PTI के डॉक्टर आसिम की बुशरा बीबी को जहर दिए जाने की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 4 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम ने बनीगाला जाकर बुशरा बीबी का चेकअप किया। बुशरा बीबी के खून में किसी भी स्लो पॉइजनिंग के असरात नहीं मिले। इनकी अब तबीयत पहले से बेहतर है। 2 माह पहले खाने के बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई। खाने में क्या था ये मालूम नहीं। इस वक्त कोई ऐसे सबूत नहीं मिले इन्हें जहर दिया गया या नहीं। खाना खाने में मुश्किल हो रही थी। तमाम कैफियत ठीक हो गई। वज़न का मामला है अभी बरकरार है। बुशरा बीबी के मैदे में अभी भी जलन है। मुंह में दाने नहीं हैं। इस वक्त भी बुशरा बीबी 100% ठीक नहीं हैं। इनके कुछ ब्लड टेस्ट की दरख्वास्त की है। बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी की भी दरख्वास्त की है। अब इंतज़ामिया बताएगी कब टेस्ट होने हैं। रिपोर्ट की रोशनी में हम इन्हें अद्वियात देंगे। बुशरा बीबी की सेहत को पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी टीम ने तसल्ली बख्श करार दे दिया। PTI क़यादत ने बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग देने का इंकशाफ किया था। दोनों मियाँ बीवी का झूठ 24 घंटों में ही बेनकाब हो गया। पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का तफसीली मेडिकल किया। मेडिकल में जहर देने या हार्पी के कतरे खाने में मिलाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। अज़मा बुखारी कहती हैं, वाजे हो गया दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। बानी PTI तो ज़मान पार्क में रहते हुए भी जहर की बातें करते थे। बुशरा बीबी को झूठ बोलते थोड़ा एहसास करना चाहिए। प्रोपेगेंडे और झूठ की शुरुआत बानी PTI और बुशरा बीबी से होकर सोशल मीडिया टूल्स तक पहुँचती है।
परवेज इलाही की पसलियों, कमर दर्द, सांस में तंगी, बेखाबी, मैदे में तकलीफ और कमजोरी की शिकायत। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का साबिक वज़ीर आला पंजाब का मुआयना। अस्पताल ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही की मजमूई हालत तसल्ली बख्श है। ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल मामूल के मुताबिक। पसलियों के फ्रैक्चर में बतदरीज बेहतरी आई। ठीक होने पर मजीद वक्त लगेगा। एकोकार्डियोग्राम टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल। बोर्ड को दिल की टेस्ट रिपोर्ट्स मौसूल नहीं हुई। परवेज इलाही को 2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के अडियाला जेल के वॉशरूम में गिरने से पसलियाँ फ्रैक्चर हुईं। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद तहरीक शुरू करने का ऐलान। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 12 अप्रैल को तहरीक का ऐलान करेंगे। पहला जलसा पशीन में होगा। पीटीआई का सियासी अलायंस बन चुका। 5 जमाती अलायंस का एजेंडा कानून की बालादस्ती है। अदलिया की आज़ादी के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को फंड रिलीज़ नहीं कर रहा। उमर अयूब बोले, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े हैं। आज हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। मैंडेट की बाजियाबी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। शिबली फराज ने कहा कि हारे हुए लोगों को जितवाने से जमहूरियत कायम नहीं होगी। पीटीआई को पूरे मुल्क से भरपूर मैंडेट मिला। जिन लोगों को आवाम ने बुरी तरह मुस्तरद किया, उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा दिया गया। आज एक जमात ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया। ग्रैंड अलायंस में कितनी जमातें हैं ये नहीं बताया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ग्रैंड अलायंस में शामिल जमातों के नाम तो बताते। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। 10 माह की हुकूमत में हमें LCs खोलने में मुश्किलात थीं। ब्लूमबर्ग कहता है पाकिस्तान में महंगाई अगले साल 15% पर आ जाएगी। मईशत के हवाले से बात हुई। उम्मीद है IMF इस माह रकम जारी करेगा। सलमान अहमद ने शेर अफजल मरवत को रॉन्ग नंबर करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत और गुलकार सलमान अहमद के दरमियान सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग छिड़ गई। सलमान अहमद ने अपने ट्वीट में शेर अफजल मरवत को रॉन्ग नंबर करार देते हुए लिखा, शेर अफजल मरवत, आपने अपने लीडर का गलत फ़ायदा उठाया। बानी पीटीआई ने आपको साइड लाइन करके दुरुस्त किया। खुरम रोखड़ी की तरह आप भी रॉन्ग नंबर हैं। उन्होंने यूट्यूबर्स का जिक्र करते हुए लिखा कि सच्चाई की निशानदही करने पर वो इन दोनों की हिमायत करते हैं। शेर अफजल मरवत का पीटीआई रहनुमा सलमान अहमद को जवाब ट्वीट में कहा कि आपका बयान आपकी सोच का अक्कास है। ऐसे तनाज़े से आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहते हैं। आप और आप जैसे 2 गद्दारों से मेरी सोशल मीडिया टीम निमट लेगी। 5 अप्रैल तक इंतज़ार करें, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कसरत राय से नए अमीर जमात इस्लामी मुंतखब। मरकजी शुरा अरकान ने जमात की रहनुमाई के लिए 3 नाम पेश कर दिए। सिराजुल हक, लियाकत बलोच और हाफिज नईमुर रहमान शामिल थे। जमात इस्लामी में हर 5 साल बाद अमीर का इंतखाब होता है। आयरोज डकैती की वारदातों से कराची के शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। सुपर हाईवे पर न्यू सब्जी मंडी के करीब डाकुओं ने ताजरों और शहरियों को लूट लिया। ताजिर और आवाम सड़कों पर निकल आए। सुपर हाईवे जमाली पुल पर शदीद एहतजाज। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए रास्ते। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ताजिरों ने कहा, सूबाई हुकूमत अमनो अमान में नाकाम हो गई। डाकुओं ने शहरियों का जीना मुहाल बना दिया। हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। डकैती की वारदातें ना रोकी गईं तो शटडाउन हड़ताल की कॉल देंगे। पुलिस की जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर ताजिरों और शहरियों का एहतजाज खत्म। अमरीकी सिफारत खाने के अमले का अडियाला जेल का दौरा। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाफर से मुलाकात की है। वफ्द की मुजरिम तक काउंसलर रसाई दी गई। 3 रुकनी वफ्द की मुजरिम जाहिर जाफर से डिप्टी सुपरिटेंडेंट के रूम में मुलाकात करवाई गई। मुजरिम जाहिर जाफर को साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल केस में सजा सुनाई गई और वो अडियाला जेल में कैद की सजा काट रहा है।
साइफर कॉपी बानी पीटीआई को सुपुर्दगी का वाहिद गवाह आजम खान है। आजम खान का बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात में रिमार्क्स। कहा, किस कानून में है साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है? अगर ऐसा है तो खुसूसी तौर पर लिखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो सेक्शन लगाए गए और सजा सुनाई गई इससे तो शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक ही कोई नहीं। वकील बानी पीटीआई सलमान सफदर की सजा मुअत्तली की इस्तदा। कहा, रमजान में बंदा थोड़ा थक जाता है, गुजारिश है ईद से पहले किसी एक पार्टी को ईदी मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सजा मुअत्तल करके क्या करना है? अभी मरकजी अपीलों पर फैसला करेंगे। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर अली खान की बानी पीटीआई को डील ऑफर होने की तरदीद। एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, डील ऑफर हो रही है, ना डील की तरफ जा रहे हैं। ईद के बाद एहतजाज करेंगे। हमने एक अलायंस बनाया है जिसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, सरदार अख्तर मेंगल और महमूद खान अचकजई की पार्टियाँ और जमात इस्लामी भी शामिल होगी। चाहते हैं सिविल सुप्रीमेसी हो, आइन की बालादस्ती हो और धांधली हमेशा के लिए ख़त्म हो। सियासत में हमेशा बातचीत के लिए दरवाजे खुले होते हैं। मैंडेट का चुराना गलत है। पार्टी में राय का इख्तलाफ तो होता है और ऐसा होता रहता है। फैसले हम इत्तफाक राय से करते हैं। ऐसे इख्तलाफात नहीं हैं कि जिनको हल ना किया जा सके। फवाद चौधरी को ईद से कबल बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। फवाद चौधरी की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज मुकदमात में मुतल्लिका अदालत में पेश होने के लिए राहदारी जमानत की इस्तदा की गई थी। अदालत ने 21 रोज़ की राहदारी जमानत मंजूर करते हुए फवाद चौधरी को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी की जमानत मंजूरी पर अहलिया हिबा फवाद का आला अदलिया से इजहार तशक्कुर। मीडिया गुफ्तगू में कहा, हमने सिस्टम में रहकर जुल्म का मुकाबला किया। 5 माह अदलिया से इंसाफ मिला है। दुआ है दीगर जो भी सियासी कारकुन जेलों में हैं या अपने घरों से दूर हैं, उन सब की मुश्किलात आसान हों और वो अपने अहले खाना के साथ ईद की खुशियां मना सकें। आइंदा 5 बरस में टैक्स टू जीडीपी 15% तक लेकर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़जाना का आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की खसारे का शिकार इदारों में इस्लाहात और निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। कहा, माली खसारा कम करने के लिए अखराजात में कमी की जाएगी। एयरपोर्ट्स पर सर्विसेज की बेहतरी के लिए निजी ऑपरेटर्स से पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी आ जाएगी। IMF के साथ मुआहदे की तकमील खुशाइंद है। बैरूनी कर्जे कम करने के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाए। निजकारी कमीशन बोर्ड के इजलास में PIA की निजकारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन कमेटी की मंजूरी। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत का 217वां इजलास इख्तिताम पजीर। PIA की निजकारी के लिए इश्तिहार के जरिए बोलियों की दावत। अलीम खान ने कहा, PIA CL सरमाकारों के लिए पुरकशिश मौका है। कंपनी की बड़ी जिम्मेदारियां इसकी बैलेंस शीट से हटा दी गईं। उम्मीद है पाकिस्तानी ताजिर बरादरी भी अपनी दिलचस्पी जाहिर करेगी। दावतनामा और दस्तावेजात निजकारी कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद। मीडिया वाले पूछते हैं, ये कमज़ोर हुकूमत कितने दिन चलेगी? कमरजमान कायरा ने कहा, मैं कहता हूँ ये हुकूमत टाइम पूरा करेगी। ऐवान सदर में जो शख्स आकर बैठा है वो मुल्क के मसाइल जानता है। इस हुकूमत की सिमत दुरुस्त रखेगा। गालियाँ देने से काम नहीं चलता, काम करके दिखाना पड़ता है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोजगार में इजाफे के लिए काम किया। स्टेट बैंक के डॉलर ज़खायर में इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर 1 करोड़ 85 लाख डॉलर बढ़कर 8 अरब 4 करोड़ डॉलर हो गए। मुल्क की मजमूई डॉलर ज़खायर में कमी। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 6 करोड़ 72 लाख डॉलर कम होकर 5 अरब 34 करोड़ डॉलर रह गए। ज़र मुबादला का मजमूई ज़ख़ीरा 4 करोड़ 87 लाख डॉलर कमी से 13 अरब 38 करोड़ डॉलर रह गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुलिस में तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। तकर्रुर तबादले से कबल IG को वज़ीर आला पंजाब से मंजूरी लेना होगी। खाली सीट और तबादले की ठोस वजूहात को समरी का हिस्सा बनाना होगा।
दोबारा गिनती में कामयाब NA81 गुजरांवाला से नून लीगी रुकने असम्बली अजहर कयूम नाहरा की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल एजाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं 8000 वोटों की लीड से कामयाब हुआ। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती में अजहर कयूम को कामयाब करार दे दिया। गुजरांवाला में शादी से इनकार। 24 साल लड़की जान से गई। शादी करने से इनकार करना लड़की का जुर्म बन गया। भाई और वालिद के साथ मोटरसाइकिल रिक्शे पर गांव जाते हुए मुलजिमान की फायरिंग का निशाना बनी। फायरिंग के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वालिद के मुताबिक मुलजिम नवीद जबरदस्ती शादी करना चाहता था, इनकार पर कत्ल कर दिया। सांगड़ में पुरस्रार बीमारी से 18 बच्चे जान बहक। गांव न्याज मोहम्मद भट्टी में 3 रोज कबल पुरस्रार बीमारी से 5 बच्चे दम तोड़ गए। वालिदैन के मुताबिक पुरस्रार बीमारी में बच्चे को नलका बुखार और हल्का बुखार हुआ और उल्टी होती रही। इसके बाद बच्चे जान की बाजी हारते गए। डॉक्टरों ने भी बच्चों को चेक किया और कहा कि ऐसी कोई खास बीमारी जाहिर नहीं हो रही। डॉक्टरों को इस पुरस्रार बीमारी का पता नहीं लग सका। जिला इंतजामिया महकमा सेहत की सरकारी टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं।